जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है शनिदेव के गोचर को लेकर। शनिदेव पूरी सृष्टि के लिए तुला राशि में ही भ्रमण करना शुरू किया है उन्होंने 4 अगस्त 2012 से। मेरी कोशिश ये है प्रिय दर्शकों कि आपको गोचर की सही और विस्तृत जानकारी दूं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से आप गलत गोचर ही इंटरप्रेट करते हुए लोगों को सुनते आ रहे हैं कि यहाँ राशि में चला गया तो ऐसा होगा, वहाँ राशि में चला गया तो ऐसा होगा। लेकिन गोचर चाहे लगन कुंडली आपकी सेम हो, वो सेम राशि सेम भाव में बहुत से लोगों के लिए वो शिफ्ट किया हो गोचर का भ्रमण करते करते, लेकिन प्रिय दर्शकों हर एक के लिए उसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे और ये बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत है और आप खुद अपनी कुंडली उठाकर उसे अप्लाई करके देख भी सकते हैं। दर्शकों, गोचर को एक ही धागे में पिरोना सबके लिए ये सही शास्त्र सम्मत बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जो गलत डिफाइन करते आ रहे थे वो बात अच्छी तरह समझ गए हैं कि सही गोचर को डिफाइन कैसे किया जाता है। और अब आप जातक लोग भी अपनी कुंडलियां स्वयं देख करके जब उन पर गोचर अप्लाई करते हैं, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, उस हिसाब से जब आप मुझे फीडबैक देते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपको कम से कम सही गोचर समझना और पढ़ना आ गया, क्योंकि गोचर आपकी नेटल चार्ट का आधार माना जाता है। गोचर में चाहे ग्रह उच्च हो चाहे अच्छे भाव में जाए, लेकिन फल सिर्फ उनके लिए अच्छा होगा जिनकी नेटल चार्ट में वो अच्छा होगा। गोचर में चाहे रोज ग्रह डिग्री बदलता हो चाहे महीने में डिग्री बदलता हो, लेकिन वो आपको उतने अंश का ही फल देने वाला है जितने अंश का आपकी जन्म कुंडली में पड़ा होगा। तो मेरी कोशिश पहले से भी ये रही है कि मैं आपको विस्तृत जानकारी जन्म लगन कुंडली के हिसाब से देता चला जाऊं, ताकि आपको गोचर पढ़ना बहुत छोटी बात लगे, क्योंकि गोचर 50% रोल प्ले जरूर करता है। गोचर का एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, लेकिन हर एक के लिए उसके रिजल्ट्स में फर्क जरूर होता है। ये आपको आपकी जन्म कुंडली देखकर ही निर्णय करना होगा या किसी विद्वान की मदद लेनी होगी कि वो रिजल्ट आपको गोचर की मूवमेंट में आया हुआ कैसा देने वाला है। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में अगर ग्रह अच्छा पड़ा होगा तो वो बुरे भाव में मूव करता हुआ भी आपको अच्छे फल देगा। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देता हूं प्रिय दर्शकों, समझ लीजिए, अगर नेटल चार्ट में यानी आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह अच्छा पड़ा है, अच्छे अंश लेकर के पड़ा है, वो ग्रह 6, 8, 12 में भी निकलेगा तो वहां से भी वो अच्छे रिजल्ट देगा। अगर छठे में से निकलेगा तो हाउस ऑफ कंपटीशन जितवा देगा, नौकरी में अच्छा कर देगा, लिटिगेशन से फारिग कर देगा, कोर्ट केस जितवा देगा, वो इस तरीके के एडवांटेज देगा गोचर का भ्रमण करते हुए भी। जैसे आज के एग्जाम्पल ले लीजिए कि धनु लगन की कुंडली है, आजकल गोचर का भ्रमण बृहस्पति देवता का वृष राशि में चल रहा है और धनु लगन की कुंडली में जिनका अच्छा बृहस्पति पड़ा है उसे छठे भाव संबंधी भी सारे अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन जिनका खराब पड़ा हुआ है उन्हें सदैव वो उच्च का होता हुआ भी, अच्छे भाव में जाकर के भी, ओन साइन का होकर के भी कभी अच्छा फल देगा ही नहीं। ये गोचर को समझने का मूल नियम है और अब आप जातक बहुत अच्छी तरह से ये समझ चुके हैं। सब दर्शकों को ये बात दिमाग में बैठ चुकी है कि पहले नेटल चार्ट में ग्रह देखिए, उसके ऊपर गोचर बाद में देखा जाता है, क्योंकि नेटल चार्ट पे ही गोचर को अप्लाई किया जाता है। तो दर्शकों, इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आज बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली। ये कुंभ लगन की क्यों बनी? क्योंकि लगन में ही 11 नंबर लिखा है, यानी एक्वेरियस लगन की कुंडली। एक्वेरियस लगन में लगन के ही मालिक बने शनिदेव, यानी आपकी सेल्फ की पर्सनैलिटी के मालिक बने शनिदेव और 12वें भाव के मालिक बने शनि देवता। तो जिनकी जन्म लगन कुंडली यानी नेटल चार्ट में शनिदेव अच्छे होंगे, उनका शनिदेव जो 4 अगस्त से गोचर में भ्रमण 8वें भाव को छोड़ करके उच्च के 9वें भाव में शुरू किया है शनिदेव ने अपना भ्रमण, उनके लिए कैसा फल देंगे, आइए पहले उसकी विस्तृत जानकारी आपको देता हूं। जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे भाव में पड़े होंगे, अच्छे अंश में पड़े होंगे, 9वें भाव में आया हुआ शनि का गोचर
उनके बहुत सारे रुके हुए काम बनाएगा। जातक को विदेश यात्रा भी करवा सकता है। जातक धर्म को मानने वाला भी होगा। जातक पिता की केयर करने वाला होगा, पिता से उसे फेवर भी मिलेगी। जातक की अगर विदेश यात्रा होगी तो वहां से भी वो लाभान्वित जरूर होगा। यहां से शनिदेव ने जितनी तीसरी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, बड़े भाई बहन से पूर्णतः सपोर्ट मिलेगी। रुका हुआ धन, कहीं से पेमेंट रुकी होगी, कहीं अटकल होगी, तो वो आपको अवश्य मिलेगी। और छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम चल रही होगी तो वो दूर होने का रास्ता अवश्य ढूंढ लेगी। तो 11वें भाव संबंधी भी सारे उस जातक को पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य मिलेंगे, क्योंकि नेटल चार्ट में वो पॉजिटिव पड़ा है। यहां से शनिदेव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, तो तीसरे भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। छोटे भाई बहन की सपोर्ट मिलेगी। छोटी मोटी यात्राएं होंगी तो वो फेवरेबल होंगी। जातक जितनी मेहनत करेगा उसका रिजल्ट उसे अवश्य मिलेगा, और जातक की मेहनत की हुई कभी उसके लिए व्यर्थ नहीं जाएगी। अब उसका रिजल्ट उसे बहुत अच्छा मिलता साफ नजर आने लगेगा कि उसे गेन मिल रहा है उस चीज का। यहां से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो 6वें भाव पर डाली, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा से फारिग करके, क्योंकि वो नेटल चार्ट में अच्छी प्लेसमेंट में पड़ा है, अच्छे बलाबल में पड़ा है, तो गोचर में आया हुआ अभी 9वें भाव में जो दशम दृष्टि 6वें भाव पर डालेगा तो इन सब चीज़ों से फारिग करेगा। हाउस ऑफ कंपटीशन भी जितवा सकता है। कोई पुराना लटकता हुआ केस हो वो भी आपके हक में चला जाएगा। आप कोर्ट केस लिटिगेशन से फारिग होकर के भी जीवन यापन आसान करके वो शनिदेव का गोचर का भ्रमण आपको लाभान्वित अवश्य करेगा। प्रिय दर्शकों, लेकिन ये लाभ सिर्फ उनके लिए बधा हुआ है जिनकी जन्म लगन कुंडली में ये अच्छा पड़ा है। एक बात और सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, जन्म लगन कुंडली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कभी भी इसे राशि से मत देखिएगा। राशि यानी चंद्र राशि। बहुत से लोग इसे चंद्र राशि से कंसिडर करना शुरू करते हैं, हमारी तो जी ये चंद्र राशि है। बहुत से लोग रतन ही चंद्र राशि से पहन लेते हैं। ये बात शास्त्र सम्मत नहीं है। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा। चाहे कोई भी आपको रतन धारण करना हो, चाहे कोई भी आपको महादशा अंतरदशा देखनी हो, चाहे कोई भी जिंदगी का इवेंट हैपन होता देखना हो, तो वो सदैव आपकी जन्म लगन कुंडली पे अप्लाई होगा। जन्म लगन कुंडली से ही उसे देखा जा सकता है, क्योंकि जन्म लगन कुंडली में लगन आपकी फिजिकल बॉडी यानी आप स्वयं होते हो। तो जन्म लगन कुंडली ही सारे इवेंट को हैपन करने के लिए, सारे रतन धारण करने के लिए, सारी दशांतरा देखने के लिए, सारा गोचर अप्लाई करने के लिए बाध्य होती है। चंद्र राशि सिर्फ आपकी 7.5 देखने के लिए, आपका ढैया कब स्टार्ट होगा ये देखने के लिए, या कुंडली मिलान समय आपकी राशि क्या है वो देखने के लिए निर्णय की जाती है। उसके अलावा चंद्र राशि की कोई वैल्यू नहीं होती। चंद्र राशि 7.5 डिसाइड करने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, लेकिन जिंदगी के इवेंट जो हैपन होते हैं उसका चंद्र राशि से कोई लेना देना नहीं है। वहां चंद्र राशि एप्लीकेबल नहीं होती। उसके लिए आपकी जन्म लगन कुंडली एप्लीकेबल होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये बात हमने जानी कि जिनका जन्म लगन कुंडली में अच्छे शनिदेव पड़े होंगे तो नवम भाव में आए हुए नवम भाव के संबंधी सारे अच्छे फल। यहाँ से तीसरी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो 11वें भाव संबंधी अच्छे फल। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तीसरे भाव संबंधी अच्छे फल। यहाँ से जितनी दृष्टि 6वें भाव पर दशम शनिदेव ने डाली उसके संबंधी भी 6ठे भाव के रिगार्डिंग अच्छे फल देके दशम दृष्टि से जातक को एडवांटेज देते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, बात वही आ गई पुरानी, इसका दूसरा पहलू पढ़ना जो हम अक्सर भूल जाते हैं, जिसकी विस्तृत रूप से जानकारी देना मैं आपको अति आवश्यक समझता हूं ताकि गोचर कंप्लीट समझ ना आ जाए। तो जिनकी जन्म लगन कुंडली में शनिदेव 6, 8, 12 में पड़े हैं, शनिदेव नीच पड़े हैं, शनिदेव अस्त अवस्था में पड़े हैं, शनिदेव 0 डिग्री पड़े हैं, शनिदेव 29 डिग्री पड़े हैं, किसी भी प्रकार से वो बलहीन या अशुभ होकर के पड़े हैं, तो शनिदेव का गोचर में आया हुआ उच्च का भ्रमण जो नवम भाव में 4 अगस्त से आया है कभी भी अच्छा फल नहीं देने वाला, क्योंकि जन्म लगन कुंडली में खराब पड़ा है। इसलिए नवम भाव में आया हुआ पिता से मनमुटाव बना देगा,
विदेश यात्रा होगी तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देने वाली होगी। जातक का मन धर्म के कार्य में नहीं लगेगा, यानी परमात्मा से वो विमुख जरूर होगा, उसके टोटल डिसएडवांटेज उसको मिलेंगे। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि तीसरी 11वें भाव पर डाली तो बड़े भाई बहन से भी दिक्कत परेशानी का योग बनता है, धन का आगमन होते होते रुक जाता है और हेल्थ में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि नेटल चार्ट यानी आपकी जन्म लगन कुंडली में वो अशुभ पड़ा है। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन से भी क्लेश होने का योग बनता है, फजूल की छोटी मोटी यात्राएं होती रहती हैं और शनिदेव जितनी मेहनत करता है जातक उसका रिजल्ट कभी उससे दिलवाते ही नहीं, क्योंकि नेटल चार्ट में खराब पड़े हैं तो गोचर में आए हुए भी सदैव आपको बुरा रिजल्ट ही देंगे। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि दशम दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन में फंसा करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। अब प्रिय दर्शकों, बात वही आ गई पुरानी वाली जो मैं बार बार आपको रिपीट करते आया हूं। अगर जन्म कुंडली में ग्रह अच्छा तो गोचर में मूव किया हुआ अच्छे भाव में और भी अच्छा फल आपको देगा। अगर जन्म कुंडली में ग्रह खराब पड़ा है, अशुभ पड़ा है, बलहीन पड़ा है तो गोचर में भ्रमण करता हुआ सदैव बुरा फल ही देने वाला है, वो कभी आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली ही गोचर का आधार है। तो प्रिय दर्शकों, एक बात सदैव याद रखेगा, इस कुंभ लगन के जातक को नीलम रिकमेंडेड होता है, लेकिन ये नीलम उनके लिए रिकमेंडेड होता है जिनका शनिदेव अच्छे भाव में पड़ा हो। हाँ, अंश मात्र कमी हो, अगर अस्त अवस्था में हो तो कहीं भी पहना जा सकता है, लेकिन अगर बुरे भाव में हो, नीच अवस्था में हो, 6, 8, 12 में पड़ा हो और वो उदय अवस्था में हो, तो बुरे भाव में उदय अवस्था में होने से शनिदेव का रतन कभी किसी कीमत पर धारण नहीं किया जाता, सदैव उसका पाठ पूजन किया जाता है, सदैव उससे जुड़े हुए रिश्तों में सुधार लाया जाता है, जो कि आपका जीवन यापन सुधारने में सबसे बड़ा मददगार सिद्ध होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने जाना कुंभ लगन की कुंडली में शनिदेव का गोचर उनके लिए फायदेमंद जिनकी जन्म कुंडली में अच्छा पड़ा है, तो वो नवम भाव के लिए अच्छा, 11वें भाव के लिए अच्छा, तीसरे भाव के लिए अच्छा और छठे भाव संबंधी भी अच्छे फल देगा। लेकिन उनके लिए खराब फल देगा जिनकी नेटल चार्ट में ही वो खराब पड़ा है, तो नवम भाव संबंधी भी गलत रिजल्ट मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, 11वें भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, तीसरे भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे और छठे भाव संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ही शनिदेव खराब पड़े हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। जिनका शनि राहु केतु बहुत ज़्यादा बिगड़ा हो, किसी भी स्कूल पढ़ने वाली जगह में जहां बच्चों के लिए इंक यूज़ होती हो, आप वहां इंक का डोनेशन दे दें जो साक्षात शनि राहु मानी जाती है। वो इंक जो बच्चे यूज़ करेंगे उसे ज्ञान में तब्दील करेंगे, तो इंक का दिया हुआ डोनेशन शनि राहु केतु के पाप प्रभाव को ख़त्म करके आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार ज़रूर सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए शनिदेव से ये मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।